Assalamu alaikum my beautiful YouTube people. I hope everybody is doing good and everybody is doing great. Today आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाह रही हूँ. पिछली काफ़ी वीडियोस में भी मैंने आपके साथ ये शेयर की है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि मुझे इस बारे में बार बार बात करनी चाहिए. पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई. दिस वाज नॉट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ के व्यूज़ कितने आते हैं, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है. आई एम ओनली कंसर्न कि हमें अपनी जो एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, हम उसे निभा रहे हैं या नहीं. एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से, यू नो दैट कि दुनिया में कोई भी इंसान है तो उसका दर्द हमें महसूस होना चाहिए. और अगर वो मुसलमान उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो उसका दर्द तो हमें स्पेसिफिकली फील होना चाहिए कि हम तहज्जुदों में, नमाजों में, नवाफिल में, यासीन में उनके लिए दुआ करें. आप लोगों के इल्म में होगा कि 2 दिन पहले जो अल शिफा हॉस्पिटल है, ठीक है, फ़लस्तीन में, जहां बहुत सारे मरीज दाखिल थे और वहां पे कह रहे मरीजों को उनका इलाज किया जा रहा था, तो अल्लाह ताला गारत करे ऐसी कौमों को जैसे कि इसराइल है. इन्होंने वहाँ बहुत बम्बार्डमेंट की, बहुत एयर स्ट्राइक्स की, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में मजीद लोग शहीद हुए. इवन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनली एक वीडियो देखी और 2 दिन तक आई वॉज मेंटली सो अपसेट कि जिस तरह आप देखते हैं ना कि समटाइम्स हम लोग मूंगफली खाते हैं. मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि हम मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली के दाने कुछ जल जाते हैं और आप उन ब्राउन ब्लैक दानों को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वो राख हो जाते हैं. लिटरली अल्लाह की ज़ात जानती है कि मैंने एक वीडियोस में इस तरह की डेड बॉडीज देखी हैं. सो आई वुड लाइक टू से दैट कि आप इंटरनेट पे शेयर करें, यूट्यूब पे शेयर करें. मैं आप वहाँ सर्च कर सकते हैं. मैं अपनी इस वीडियो में लिंक भी दे दूंगी और मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी. मैंने उन तमाम प्रोडक्ट्स की, मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मना भी किया जी कि आपका नया चैनल है तो आप मत इसे शेयर करें, इस तरह कोई भी स्ट्राइक आ सकती है या वो आपके चैनल को बैन कर सकते हैं. आई डैम केयर. मैंने अल्लाह को जवाब देना है. मेरे मुसलमान बहन भाई, मेरे अपने बच्चे, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बुरे तरीके से शहीद हो रही है और मैं यहाँ चुप करके बैठी रहूँ कि यूट्यूब से मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाना, एक इंसानियत का मैसेज भी देना है. खुदारा आप बेशक मेरी वीडियोस नहीं और वीडियोस उठाकर देखें जिनमें बताया गया है कि इसराइली प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं. काइंडली अल्लाह के लिए उन प्रोडक्ट्स को बैन करें, रसूल के लिए उन प्रोडक्ट्स को बैन करें. आपकी छोटी सी नेकी भी गिनी जाएगी. और पिछले दिनों जब मैंने वीडियो बनाई, मुझे किसी लड़की ने कमेंट किया. उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के साथ तिजारत भी करते थे, ऑल्दो यहूदी उस वक्त भी थे और वो बड़े बुरे थे, तो आप कैसे कह रही हैं कि उनकी मसनूआत को बैन करें. फिर मैंने इस चीज़ के ऊपर स्टडी किया, जो कि इस्लाम में आप कोई भी बात खुद से नहीं कर सकते. ग़ज़वा हैबर आपको पता है जब हुई थी, ग़ज़वा हैबर के मौका पर, ठीक है, जब यहूदी थे उनके दिल में पहले से ये पता था उन्हें कि जो मुसलमान है उनके सर पे अल्लाह का और उसके नबी का हाथ है, वो एक पावरफुल कौम है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की साख जो कि उसको तबाह करने के लिए, यहूदियों का जो एक कह सकते हैं एक स्टेटस बना हुआ था उसको गिराने के लिए, क्योंकि यहूदी बहुत साजिशें कर रहे थे, सहाबा को बहुत परेशान कर रहे थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि यहूदियों के खजूर के बागात और दरख्त हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप इसे चेक भी कर सकते हैं हदीस से, उन्होंने फरमाया कि इनके खजूरों के बागात उखाड़ के फेंक दो ताकि इनकी जो एक आप कह सकते हैं इनकी एक जो साख बनी है, एक रेपुटेशन बनी है, वो खत्म हो जाए और इन्हें ये पता चले कि मुसलमान इनके खिलाफ क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी चालों से, अपनी मुनाफकत से बाज नहीं आ रहे. जो लोग ये कहते हैं कि बाइकआउट करने से क्या होगा, बाइकआउट करने से बहुत कुछ हो रहा है. पूरी दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, आप कह सकते हैं मैकडॉनल्ड्स है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बाइकआउट की वजह से बंद हो गई हैं. आपकी छोटी सी भी नेकी अल्लाह ताला ज़रूर गिनेगा. और अगर आप कहते हैं ना कि हमारे छोटे से बाइकआउट से एक चीज़ बैन करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कुरान पाक की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि ज़र्रा बराबर भी अगर तुम नेकी करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा. और ये नेकी इसलिए नहीं करें कि आपको अजर चाहिए, इसलिए करें कि आप एक इंसान हैं, आप एक मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नेकी करें. क्योंकि अगर आप एक दफ़ा भी उन छोटे छोटे बच्चों की लाशें, उन बुजुर्गों की लाशें, इवन जानवरों की लाशें, उनके घर जिस तरह तबाह हुए हैं कि उनकी डेड बॉडीज जल गई हैं, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और कई लोगों के तो जिस्म के पीसेस बाकायदा बहुत सारे बच्चों के मिले हैं. अगर आप एक भी वीडियो देख लें तो खुदारा आप रातों को सो नहीं सकते. तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप नेट पे सर्च करें, मैं अपनी इस वीडियो का लिंक दे दूंगी, यू कैन सर्च इट. आप उन्हें खुदारा बैन करें. अगर आपके दिल में इतनी
سی بھی انسانیت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور وہ سارے بچے جو ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں جب وہ ہماری طرف دیکھیں گے تو وہ اللہ کے نبی کو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ آپ کی امت تھی، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں تھا کیا. تو خدا را صرف ان بچوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اگر آپ مسلمان ہیں یا آپ نان مسلم ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، جو کہ بچہ تو ہم سب کا اپنا ہوتا ہے اور بچے کسی گناہ میں کسی مذہب میں شامل نہیں ہوتے. جسٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی ریز یور وائس. آپ لوگ جتنے بھی لوگ انسٹا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، آپ کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، نیٹ سے شیئر کر کے ان پروڈکٹس کی پکچر زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ اسرائیلیوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ایک مردہ قوم نہیں ہے. آج بھی ان کے اندر ہمت باقی ہے، ہمارے ضمیر جاگے ہوئے ہیں اور ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے اور ہمارے اس عمل سے اللہ پاک فلسطین کو فتح دے اور اسرائیل کو غرق کرے، انہیں بری شکست دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ اس عمل کے پیچھے بھی جو حکمت ہے اسے جانتا ہے. وہ لوگ تو سرخرو ہوں گے لیکن اللہ کو منہ ہم نے دکھانا اور حساب ہم نے دینا ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو یہ میسج اچھا لگا ہوگا. پلیز اسے دوسرے لوگوں سے شیئر کریں جو ابھی تک اسرائیلی پروڈکٹ سے اور اسرائیلی برانڈ سے باہر نہیں نکل پا رہے، انہیں بھی اس حقیقت سے آشنا کریں. اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور فلسطین کو صبح شام اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم.